उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में सुनीता देवी अपने इकलौते बेटे मनीष पर जान छिड़कती थी। पति का देहांत हो चुका था और बेटे की पढ़ाई लिखाई व शादी के सपने ही उनका सहारा थे। लेकिन समय के साथ मनीष बिगड़ता चला गया। जुए, शराब और गलत संगत ने उसकी सोच को जहर बना दिया। माँ उसे समझाती, बेटा ये रास्ता छोड़ दे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। मगर मनीष को पैसों की हवस और अय्याशी ने अंधा कर दिया था। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर तय किया कि घर में रखी जमीन प्लॉट की रजिस्ट्री और गहने हड़पने के लिए मां को रास्ते से हटाना जरूरी है। मां के लिए तो वह भगवान समान था, लेकिन बेटे ने हैवानियत की हद पार करने की ठान ली। रात के अंधेरे में जब सुनीता देवी पूजा करके सो गई, मनीष नशे में धुत होकर कमरे में दाखिल हुआ। पहले तो गहनों और कागजों की तलाश करने लगा, लेकिन मां के जागने पर उसने उनका गला दबा दिया। सुनीता देवी की हौंफती आवाज गूंजी, मनीष तू मेरा बेटा है। मगर उस कलयुगी बेटे का दिल पत्थर बन चुका था। उसने तकिए से दबाकर मां की सांसें हमेशा के लिए रोक दी। पुलिस के अनुसार मृतका सुनीता देवी 55 वर्ष अपने घर में अकेली रहती थी। रविवार देर रात उनका बेटा मनीष 28 वर्ष नशे की हालत में घर पहुंचा। वह अक्सर मां से पैसों के लिए झगड़ा करता था। गवाहों ने बताया कि रात लगभग 11 बजे के बाद घर से शोर सुनाई दिया, लेकिन किसी ने सोचा कि सामान्य झगड़ा होगा। सुबह जब घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला और गंध आने लगी, तब पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा। अंदर सुनीता देवी का शव बिस्तर पर पड़ा मिला, गले पर गहरे निशान थे। प्राथमिक जांच में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। घर से जमीन की रजिस्ट्री और गहने गायब थे। सीसीटीवी फुटेज में मनीष को आधी रात को घर से बाहर जाते देखा गया। पुलिस ने तुरंत छापेमारी शुरू की और आरोपी बेटे को पास के ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से मोहल्ले में गहरी सनसनी फैल गई। लोग स्तब्ध थे कि एक बेटा अपनी मां के साथ इतनी हैवानियत कर सकता है। पड़ोसी राजेश ने कहा, सुनीता जी बेटे पर जान छिड़कती थी। कई बार हमें कहती थी कि बेटा सुधर जाएगा। हमें नहीं पता था कि वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। पुलिस का बयान। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या और लूटपाट का मामला दर्ज किया गया है। उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोर्ट में मनीष ने पहले कहा कि उसने मां की हत्या नहीं की, बल्कि किसी और ने घर में घुसकर वारदात की। लेकिन सबूत इतने पक्के थे कि उसका झूठ तुरंत पकड़ लिया गया। लगभग 1 साल चले केस के बाद सेशन कोर्ट ने मनीष को धारा 302 हत्या और 404 मकान से सामान चुराना के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही मनीष कोर्टरूम में रो पड़ा, पर वहां मौजूद लोगों ने कहा, अब रोने का क्या फायदा? जब मां जिंदा थी तभी क्यों नहीं सुधरा? इस केस ने पूरे जिले में तहलका मचा दिया। लोग बच्चों को समझाने लगे, माँ बाप भगवान समान होते हैं। उनकी कीमत तभी समझो जब वे जीवित हों। उत्तर प्रदेश के रामनगर कस्बे की गलियों में जब जब ये कहानी याद की जाती है, लोगों की रूह कांप उठती है।